अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आज आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ, तो खुशामदीद। टॉपिक का नाम है कुछ सालों बाद। बड़ी प्यारी-प्यारी सी इसमें शायरी थी, पोएट्री थी, तो सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो आपने पीछे की वॉइस को बिल्कुल भी नहीं सुनना है, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाना शुरू करती हूँ ना, तो ये सब आ जाते हैं। ये कच्चे वाला आया और ये बैल पे बैल दे रहा है। पर आपको सुनना है मेरी वीडियो को, तो अगर आपको ये वॉइस वगैरह है, तो आपने इग्नोर कर देनी है प्लीज़। सालों बाद ना जाने क्या समा होगा, कुछ सालों बाद ना जाने क्या समा होगा, ना जाने कौन सा दोस्त कहाँ होगा, ना जाने कौन सा दोस्त कहाँ होगा। फिर मिलना हुआ तो मिलेंगे यादों में, जैसे सूखे गुलाब मिलते हैं किताबों में। तो ये तो बात सच है कि हम ना जब छोटे थे ना, अक्सर मैं मुझे ना एक दफ़ा जो था ना, वो मेरी सिस्टर ने मुझे रोज़ दिया, गुलाब का फूल। तो मैंने उसे अपनी बुक में रख लिया था। तो वो वाक़ई कितनी देर तक मेरी बुक में ही रहा था, बट अब मुझे नहीं पता कि वो बुक भी कहाँ है और वो गुलाब का जो फूल था वो कहाँ चला गया। पर ये है कि कुछ सालों बाद पता नहीं हम कहाँ-कहाँ होंगे। अब जैसे स्कूल का टाइम था, तब हम हमें लगता था कि सारी ज़िंदगी हम यहीं रहेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। हमें जाते वक़्त भी ना ख़ौफ़-सा, डर-सा होता था, क्योंकि या टेस्ट होगा या कुछ ऐसा-वैसा चीज़ें होंगी, तो बड़ा डर-सा लग रहा होता था स्कूल जाने में ना। तो आज ऐसा वक़्त आ गया कि वही टाइम हमें याद आ रहा होता है कि वो टाइम कहाँ चला गया। इसी तरह आज जो हम गुज़ार रहे हैं, ये भी वक़्त चला जाएगा और ये दोबारा कभी नहीं आएगा पलट कर। तो अपने जो वक़्त है इसको एन्जॉय करें। फ़ज़ूल की सोचें ना सोचें कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जो है उसी में शुक्र अदा करें, क्योंकि ये वक़्त भी दोबारा नहीं आएगा। वो तो चला गया, उस वक़्त तो इतनी अकल ही नहीं थी कि उस वक़्त तो समझ सकते। बस वो तब तो था बड़े हो जाएँ, और जब बड़े हुए तब पता चला कि वही वक़्त अच्छा था। मैंने दर्द को मुस्कुराकर सहना सीख लिया, लोगों को लगता है कि मुझे तकलीफ़ नहीं होती। मैंने दर्द को मुस्कुराकर सहना सीख लिया, लोगों को लगता है कि मुझे तकलीफ़ नहीं होती। अरे बहुत होती है जिसको मैंने आज तक बताया है, यकीन मानो इसी ने सताया। मिर्ज़ा गालिब ने एक बड़ा ही प्यारा शेर लिखा, कभी गम तो कभी तन्हाई मार गई, कभी गम तो कभी तन्हाई मार गई, कभी याद आकर उनकी जुदाई मार गई। बहुत टूट कर चाहा था जिसको हमने, आखिर में उनकी बेवफ़ाई मार दी। मिर्ज़ा गालिब के जो अशआर हैं ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ। मैं मिर्ज़ा गालिब की बहुत बड़ी वाली हूँ, फ़ैन हूँ। तो एक हिटलर का भी आपको एक बात बताऊँगी। हिटलर कहा करता था, खूबसूरत औरत को जहाँ देखो वहीं कत्ल कर दो। अल्लाह माफ़ करे। खूबसूरत औरत को जहाँ देखो वहीं कत्ल कर दो, क्योंकि वो शायर और अदीब, मशहूर और दानिश्वर पैदा करती है। क्योंकि वो शायर और अदीब, मुसव्विर और दानिश्वर पैदा करती है, जबकि हमें जंगी सिपाहियों की ज़रूरत है। मतलब इसमें इस बात का जो वो है ना, वो कहते हैं ना, स्टोरी का कोई मोरल होता है, तो इसका ये मतलब है कि अगर खूबसूरत औरत देखोगे, मतलब वो अगर खूबसूरत होगी, तो अगर वो किसी को ना मिले तो वो शायर बन जाएगा उसके प्यार के गम में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि हिटलर से तो अल्लाह ही माफ़ करे। अब तो औरत के जनाजे को भी औरत के कंधे की ज़रूरत है। ये बड़ी ही प्यारी बात है। ये आप ज़रा गौर से सुनिएगा। अब तो औरत के जनाजे को भी औरत के कंधे की ज़रूरत है, क्योंकि इस दरिंदों के दौर में मर्ज़ात पर से भरोसा उठता जा रहा है। ये तो लाशों को भी नहीं छोड़ते। इसलिए नहीं, इन्हें पता ही नहीं चलना चाहिए कि औरत की कब्र कौन-सी है। अब क्या कहूँ इस बारे में? मेरी याददाश्त लाख बुरी ही सही, मेरी याददाश्त लाख बुरी ही सही, मगर वो दिन आज तक नहीं भूली जब मैंने आपसे पहली बार बात की थी। ऐसा आपकी ज़िंदगी में कोई है जिससे आपने पहली बार बात की हो और वो आपको कभी याद ही ना रहा हो? मतलब याद रहा हो आपको लाइफ़ टाइम के लिए, तो उसका कमेंट मुझे लाज़िम बताना। कल शाम गुफ्तगू सुनी मुनाफ़िकों की, कल शाम गुफ्तगू सुनी मुनाफ़िकों की, कमबख्त लफ्ज़ों के बड़े मीठे होते हैं। ये तो बात सच है, जो मुनाफ़िक लोग होते हैं ना, वो अल्फ़ाज़ों के बहुत मीठे होते हैं, बहुत ज़्यादा। कितना बड़ा कलेजा होता होगा इस बाप का, जो रिश्ते के लिए बेटी दिखाकर पूछता होगा कि कैसी लगी आपको मेरी बेटी? क्या कह सकते हैं? आपकी याद आए तो हम क्या करें? आपकी याद आए तो हम क्या करें? ये याद दिल से ना जाए तो दिल क्या करे? सोचती हूँ कि मुलाकात होगी ख्वाबों में, नींद ही ना आए तो हम क्या करें? ये बात भी है। यूँ तो मेरी तरफ हर बात समझ जाते हो, यूँ तो मेरी हर बात समझ जाते हो,
फिर भी क्यों मुझे तुम इतना सताते हो? तुम्हारे बिना कोई और नहीं है मेरा। क्या इसी बात का फ़ायदा उठाते हो तुम? बताओ मुझे। दर्द के तराजू पर किसी के गम कहाँ तक हैं, किसके गम कहाँ तक हैं, शिद्दतें कहाँ तक हैं, कुछ अजीज लोगों से पूछना तो पड़ता है। आजकल की मोहब्बत कीमतें कहाँ तक हैं, आजकल की मोहब्बतों की कीमतें कहाँ तक हैं। एक शाम चले आओ खुल के हाल दिल कहने, कौन जाने सांसों की मोहलतें कहाँ तक हैं, कोई नहीं जानता कि आज आप हैं कल आप नहीं होंगे। बस अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, आमीन। हर शख्स में खुदकुशी का एक अलग अंदाज है। हर शख्स में खुदकुशी का एक अलग अंदाज है। एक अच्छे कपड़े पहनना छोड़ चुका है, एक आरज़ुएँ नहीं करता, एक पढ़ाई छोड़ चुका है, एक मोहब्बत नहीं कर रहा, एक मोहब्बत कबूल नहीं कर रहा, एक ने अपनी फ़ोटो लेना छोड़ दिया है। इसी तरह लोग 19 से 18 साल में मर जाते हैं और 70-80 साल की उम्र में दफनाया दिए जाते हैं। तो ये बात तो सच है। लोग कहते हैं कि जी सुसाइड कर ली है ये वो, तो काफ़ी लोग तो अंदर से पहले से ही मर चुके हैं, अपने आप को मार चुके हैं, बहुत सी वजह से। तो ये बात तो सच है। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे, इतना ही खुश रहेंगे। ये बात हकीकत है। दूसरों में इंटरेस्ट लेना छोड़ दें आप यकीन करें आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। ताल्लुक हमारा इनसे ताल्लुक भी मसले शम्सो कमर है। एक राब्ता मुसलसल, एक फासला मुसलसल। याद आओ तो इतनी सी इनायत करना, अपने बदले हुए लहजे की वजाहत करना। तुम तो चाहत का शहकार हुआ करते थे, किससे सीखा है उल्फत में मिलावट करना। वाह। बस इस हकीकत को समझने की ज़रूरत है कि मोहब्बतें भी मुकद्दर में दर्ज होती हैं, किसी का रिस्क किसी और को नहीं मिलता। आप जितना ये सोच लेंगे, समझ लेंगे कि जितना हमारे नसीब में है हमें उतना ही मिलेगा, तो आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि आप समझ चुके हैं। क्योंकि जितना हमारे अल्लाह ने नसीब में लिखा है हमें उतना ही मिलेगा। हम भी तुम्हें सताने पर उतर आए तो क्या होगा? हम भी तुम्हें सताने पर उतर आए तो क्या होगा? हम तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा? हमें बदनाम करते फिरते हो अपनी महफिल में, अगर हम सच बोलने पर उतर आए तो तुम्हारा क्या होगा? अल्लामा इकबाल लिखते हैं कि दिल से रोते हुए लोग मोहब्बत की आग में, इकबाल दिल से रोते हुए लोग मोहब्बत की आग में, जिंदगी जन्नत हो जाती है इतने आंसू अगर इबादत में बहा देते तो। ये बात तो सच है। आप जितना मोहब्बत में रो पिट रहे होते हैं, अगर यही आप अल्लाह के सामने रोएंगे तो आप यकीन करें उससे भी कई अच्छी, बहुत अच्छी ज़्यादा आपको मोहब्बत जो है वो मिल जाएगी, कई गुना ज़्यादा अच्छी आपको मोहब्बत मिलेगी। आप बस अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह पे भरोसा करते रहें। ये बात बड़ी अच्छी अल्लामा इकबाल ने लिखी। अल्लामा इकबाल एक बहुत बड़े शायर थे, उनकी जो जितने भी लफ्ज़ थे वो बहुत अच्छे थे। फिर मिर्ज़ा गालिब ने लिखा कि बेवजह नहीं रोना इश्क में, बेवजह नहीं रोता कोई इश्क में, जिसे खुद से बढ़कर चाहा हो वही रुलाता ज़रूर है। ये बात सच है, जिसे आप बहुत ज़्यादा चाहते हो वो आपको रुलाता ज़रूर है। तो बस अपना ख़्याल रखा करें, दूसरों को इतनी अहमियत मत दें कि वो आपको रुलाने पर ही आ जाए। आपकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, दूसरों के लिए वक़्त ना करें उसे। अपने लिए ही अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएँ। सबक देने का माहिर हो गया है ज़माना, हर कोई एक-दूसरे का उस्ताद नज़र आता है। ये तो है, और खुद को पता नहीं है कि वो खुद क्या कर रहा है। अपना वो है जिससे खुलकर बातें की जाए, ना कि सँभल कर। पर आजकल हमें सँभल कर बात करनी पड़ती है, क्या करें? अब तो सँभल कर ही करनी पड़ती है। इंसान को मारती हमेशा मोहब्बतें हैं, नफ़रतें तो जीना सिखाती हैं। ये तो बात है, आपको जीना ही नफ़रत सिखाती है। हर तूफ़ान आपकी ज़िंदगी बिगाड़ने के लिए नहीं आता, कुछ आपका रास्ता साफ़ करने के लिए आते हैं। एक बड़ी गहरी बात है, अगर आपको समझ आ जाए तो ये दोबारा से दोहराऊँगी। हर तूफ़ान आपकी ज़िंदगी बिगाड़ने के लिए नहीं आता, कुछ आपका रास्ता साफ़ करने के लिए भी आते हैं। तो घबराया ना करें कि ये क्या हो गया, शायद वो आपके लिए, वो आपके हक़ में बेहतर थी चीज़। गहरे अल्फाज सेल्फियों की बजाय लफ्ज़ों पर फ़िल्टर लगाएँ। बोलते वक़्त इतना ज़रूर सोच लेना चाहिए कि हमारी गुफ्तगू में लफ्ज़ कितने हैं और तीर कितने हैं। ये तो है। मोहसिन नकवी लिखते हैं, मोहब्बत करनी हो तो अदबे वफ़ा भी सीखो, मोहब्बत करनी हो तो अदबे वफ़ा भी सीखो, फ़ारिग़ वक़्त की बेकरारी को मोहब्बत नहीं कहते। अहमद फराज ने इसी के जवाब में लिखा है, दुनिया में कौन करे किसी से वफ़ा, दिल के दो हर्फ वो भी जुदा-जुदा, दिल के दो हर्फ भी वो भी जुदा-जुदा, बिल्कुल समझ नहीं आया मुझे कि लिखा क्या था।
कुछ जगहों को खाली छोड़ना पड़ता है, ना चाहते हुए भी मन को मारना पड़ता है। वो लोग जिनके बगैर रहना नामुमकिन है, किसी मोड़ पर आकर उनको भी छोड़ना पड़ता है। बगैर ये सोचे समझे कि जब आप मंज़िल से गायब हो जाएँगे तो वो लोग आपकी जगह खाली खाली पाकर आपकी कमी महसूस करेंगे या नहीं? इस बात का जवाब तकलीफ का है। कोई आपकी कमी भला क्यों महसूस करेगा? देखिए, बहुत सारी बातें थी जो मैंने आज आपसे शेयर की, बहुत सारे अल्फाज़ थे, बहुत सारी इस तरह की मोटिवेशन वाली वीडियोज़ भी थी, मोटिवेशन वाली भी जो लाइन्स है वो भी थी। बहुत सारी वीडियोज़ थी जो मैं क्या कह रही हूँ जो कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं। तो देखिए, अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी कर दीजिएगा। मैं खुद भी पढ़ती हूँ तो वो सारी एक साइड पे कर लेती हूँ ताकि मैं आगे वीडियो बना सकूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी करिएगा और अगर आपको कोई बात मेरी अच्छी ना लगे तो वो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।